टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट। उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। यहाँ पर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियों के मॉक टेस्ट मिलते हैं। 800 से ज्यादा भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और ये सारे के सारे मॉक टेस्ट 1 साल के लिए इस समय ये जो इनका ऑफर है सिलेक्शन मेरा हक 307 रुपए में मिल जाएंगी। इनका एक ईयरली पास होता है जिसका नाम है पास प्रो। तो ये जो इनका ईयरली पास है पास प्रो आप लोगों को 1 साल के लिए मात्र 307 रुपए मिल जाएगा। यानी कि 307 रुपए में आप लोग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे, चाहे पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, पीसीएस हो, स्टेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो। और इसमें भी एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को इस पास में भी अलग से 12% की छूट मिल जाएगी। और ये ऑफर केवल 2 दिन के लिए 31 तारीख तक के लिए। और इनका एक और पास होता है पास प्रो मैक्स जिसमें आप लोगों को सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट तो मिलते ही है अनलिमिटेड, साथ में आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता है, नोट्स वगैरह। तो इसकी कीमत कर दी गई है इसमें मात्र 395 रुपए। कोड इसमें भी लगा सकते हैं TWP। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जल्दी जाकर के इस ऑफर का लाभ ले लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोर्ट अपडेट। सुबह मैंने बताया था कि रिजर्वेशन को लेकर के आज सुनवाई होनी है। आरोप को लेकर के विद्यार्थियों का बड़ा आरोप है कि जो एग्जाम है प्रीलिम्स, इसमें विद्यार्थियों को ओवरलैप नहीं कराया जाता है। यानी कि इन विद्यार्थियों को जो अनारक्षित सीटें होती हैं उसमें क्वालिफाई नहीं कराया जाता है। इसके क्रम में पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि बताइए आप किस आधार पर अंतिम चरण में माइग्रेट करते हैं विद्यार्थियों को। क्योंकि आयोग का यह कहना था कि हम अंतिम चरण में माइग्रेट करते हैं, हम प्रीलिम्स में माइग्रेट नहीं करते हैं। साफ साफ आयोग ने ये बोल दिया। तो उन्होंने पूछा इसका आधार क्या है, तो आज आधार बताना था। तो इस बार आज की सुनवाई में आयोग को आधार बताना था कि किस नोटिस में लिखा है, किस कागज में लिखा है, किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं कि अंतिम चरण में माइग्रेट किया जाता है। जो मेरिटधारी है तो इन विद्यार्थियों को आप क्यों नहीं क्वालिफाई करा रहे हैं। तो आज आयोग के अधिवक्ताओं ने कहा वही जो एक कमेटी हुई थी 2019 में, जब प्रभात कुमार चेयरमैन थे, उन्होंने एक कमेटी में उसके पहले भी एक केस था कोई रिजर्वेशन को लेकर के, उस क्रम में तो आज आयोग के अधिवक्ताओं ने यह कहा कि एक मीटिंग हुई थी प्रभात कुमार जो चेयरमैन थे उनके कार्यकाल में, और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था बहुमत के आधार पर या उनके कहने पर कि जो भी लोक सेवा आयोग की भर्तियां होंगी तो प्रीलिम्स में जिस कैटेगरी का जो विद्यार्थी होगा उसको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। उस कैटेगरी के 15 गुना, 13 गुना, 10 गुना जितना भी है उस हिसाब से विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। उसके बाद में जब फाइनल मेरिट बनाएंगे तो मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़ करके जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो जनरल में जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। उसके बाद में फिर जब जो सीट शेष रह जाएंगी OBC, SC, ST, EWS की, उसमें उससे कम नंबर वालों का सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर। तो फिर मतलब कुल मिलाकर के आयोग ने कह दिया कि अब ये वो बैठक लीगल थी कि नहीं थी। अब मामला ये फंस गया है कि वो बैठक लीगल थी कि नहीं थी। तो उस जो विज्ञप्ति जारी हुई थी 2019 में, तो उसको लेकर के अलग से इनको केस जो है अब बात आ गई है उसकी सत्यता को लेकर के। तो इसी आधार पर कोर्ट ने कहा इन लोगों से कि या तो फिर ये केस खारिज होगा, क्योंकि ये तो आधार तो बता रहे हैं, चाहे वो आधार गलत हो या सही हो, वो जो कमेटी थी वो लीगल थी, इलीगल थी, उनके पास अधिकार था क्या नहीं था वो एक अलग बात है। तो अब अलग से ये केस करने के लिए जाएंगे फिलहाल, और ये केस को विद्यार्थियों ने विड्रॉल कर लिया। ये देखिए यहाँ पर लिखा है विड्रॉल। तो जब केस खारिज होने वाला होता है ना, तो जज साहब एक मौका दिया करते हैं कि या तो आप लोग इसको खारिज करने जा रहे हैं आप इस केस को, आयोग का जो काम था तो आयोग ने बता दिया हम इस आधार पर लगाते हैं, जो कि एक बैठक हुई थी लोक सेवा आयोग ने निर्णय लिया था, वो संवैधानिक संस्था है। और अगर आपको इसको विड्रॉल करके आप फ्रेश केस के रूप में उस नोटिफिकेशन को अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप लोग चैलेंज कर दीजिए, ये आपको छूट है, ये कोर्ट ने कहा। तो इन्होंने डिसमिस कर दिया इस केस को यहाँ पर, और डिसमिस किस आधार पर किया कि अधिवक्ताओं ने इस केस को वापस ले लिया है। किसके अधिवक्ताओं ने? छात्रों के अधिवक्ताओं ने ही अपना केस वापस ले लिया है। कुल मिलाकर के अब जो ये केस डिस्पोज्ड लिखा हुआ है, ऊपर देखिए डिस्पोज्ड लिखा है, नीचे लिखा डिसमिस्ड और एज विड्रॉन। तो इनको लगने लगा इन छात्रों को कि जो जज साहब ने इशारा कर दिया कि आप इस केस को वापस ले लीजिए, नहीं तो हम डिसमिस कर देंगे। तो इस आधार पर इन विद्यार्थियों इस केस को वापस ले लिया है और अब कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे विद्यार्थी, दूसरा ग्राउंड देखें। देखिए मैं बताऊं आप लोगों को,
आयोग के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंतिम रास्ता भी तो वही है। अब जाएंगे कहाँ? जाना तो न्यायालय की शरण में ही पड़ेगा ना। आप धरना प्रदर्शन आंदोलन कर नहीं सकते, देखते हैं छात्रों ने तो पुलिस आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक सेवा आयोग को पता नहीं कोर्ट क्या मानती है क्या नहीं मानती है, उसके खिलाफ कभी आज तक हमने तो कभी सुना ही नहीं। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा कोर्ट की वजह से रुकी हो या स्टे हुआ हो। तो यही सब चीजें हैं, अब क्या बताया जाए, क्या कहा जाए बस। लेकिन उम्मीद यही थी, मुझे मालूम था कि आरओ समय पर होगा, निश्चित तो समय पर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों के तर्क में दम नहीं था, विद्यार्थियों के तर्क में बहुत दम था, बिल्कुल सही बातें थी। लेकिन बस ये मालूम था कि कोर्ट इसमें रिलीफ बहुत मुश्किल है कि देख। हालांकि यही मामला सुप्रीम कोर्ट में होता तो कुछ और ही इसका निर्णय होता। और अब आप लोगों का आरओ मेंस में कहीं कुछ भी नहीं, पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, अब भी कुछ नहीं होगा, समय से होगा, सब कुछ होगा। एग्जाम कैलेंडर का भी रास्ता अब साफ होगा जल्दी, आप लोग चिंता न करिए, जल्दी एग्जाम कैलेंडर आएगा। यही 2-4 चीजें थी, और ये भी कोई बड़ी चीज नहीं थी। आरओ को लेकर के क्या उसमें है, सब चीजें तो क्लियर है। तो आरओ का कोई खास मैटर नहीं था, उसमें कोई दूसरा मैटर है पीसीएस एग्जाम कैलेंडर को लेकर। लेकिन ये जानकारी मिली है कि कैलेंडर बिल्कुल क्लियर है। आयोग थोड़ा सा व्यस्त था, एलटी का एग्जाम, आरओ का एग्जाम, जिसकी वजह से कैलेंडर को लेकर के जो तारीखें हैं कुछ वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मीटिंग में नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से एग्जाम कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हो पाया। हालांकि लोक सेवा आयोग को एग्जाम कैलेंडर अब तक जारी कर देना चाहिए था, लेकिन अब उम्मीद है कि एग्जाम कैलेंडर जल्द जारी होगा। और जैसे मुझे कोई अभी अपडेट मिलेगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। जितनी भी भर्तियों की विज्ञापन जारी हो चुके हैं, सारी भर्तियों के एग्जाम जुलाई के पहले हो जाएंगे। नई भर्तियां जो अगर एकाध कैलेंडर में दिखेंगी तो उन भर्तियों की परीक्षाएं जुलाई के बाद। और अगली जो सूचना वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के, आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती का अंतिम दिन है। और यहाँ पर ये लिखा भी है कि 31 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और जिन विद्यार्थियों को करेक्शन करना हो तो उसको जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश में आरक्षित नागरिक पुलिस समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किए जाने का अवसर प्रदान किए जाने के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो रहे आग्रहों की दृष्टिगत अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु 31 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक 6 बजे तक आवेदन पत्र में आप लोग संशोधन कर सकते हैं। अच्छी बात है। और उसके लिए यहाँ पर बता दिया गया कि क्या क्या आप संशोधित कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखा कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में ओटीआर से प्राप्त किए गए फेच विवरण तथा अपलोडेड फोटो को संशोधन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। और कोई अगर हेल्प चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आज एक भर्ती की अंतिम तारीख समाप्त हो रही है। इसके पहले लेखपाल की समाप्त हुई थी 28 तारीख को, आज पुलिस कांस्टेबल की समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद से कल से एक नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। और ये भर्ती है रेलवे ग्रुप डी, 22,000 पदों की भर्ती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 31 जनवरी है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 मार्च है। ठीक है, 31 जनवरी से लेकर के 2 मार्च के रात को लगभग 12 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, योग्यता वगैरह पता ही आपको, इसमें हाई स्कूल की योग्यता मांगी जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।